बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तजवीदी कोर्स का आगाज़ हमने किया हुआ है, तो आज हमारा सबक नंबर 16A है। पीछे हम मुखारिज का बयान पढ़ चुके हैं, मुद्दात का बयान, हरूफ तहज्जी और उसके बाद वक्फ़ की अलामात के बारे में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम आज आपके साथ लेके आए हैं नून साकिन और नून तनवीन के कायदे। ठीक है, सबक नंबर 16A में उन्वान हमारा ये है नून साकिन और नून तनवीन के कायदे। नून साकिन और नून तनवीन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, ये है नून साकिन और दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को हम नून तनवीन कहते हैं। ठीक है, कुरान पाक में आपने ये अल्फाज देखे भी होंगे। तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि नून साकिन और नून तनवीन के 4 कायदे हैं, जिनमें से हम जो है ना वो एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताते चलें, सबसे पहले नंबर पे इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा, ये 4 कायदे हैं नून साकिन और नून तनवीन के। इसके बाद आपको बताएंगे कि इनका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होना है, ये कौन कौन से लफ्ज़ के जो है ना वो अकॉर्डिंग ये इजहार का कानून लागू होगा, कहाँ पे इदगाम होगा, कहीं किसी जगह पे इक़लाब होगा। तो ये हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताना लाजमी है कि आपको बताते चलें कि ये इनकी जो तरतीब हमने लिखी है, ये लाजमी नहीं किसी तरतीब के साथ लिखे जाएँ, ये जिस तरह मर्ज़ी लिख सकते हैं, लेकिन ये है कि आपको कोई एक जो आप पकड़ लें या देख लें या उसकी वीडियो देख लें, तो आपको उस पर मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए माशाल्लाह। ठीक है, तो आपने गौर से जो है ना वो हमारे एक एक कायदे को सुनना है, समझना है और देखना है। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको किसी जगह से कहीं से समझ ना आए तो जो है ना वो आप लाजमी पूछ लिया करें, क्योंकि वो कहते हैं कि जो ज़्यादा पूछता है वही ज़्यादा सीखते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपके साथ सारी वीडियो जो है ना वो वीडियो से रिलेटेड कोई भी हमारे मतलब टॉपिक से रिलेटेड जिस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको हर चीज़ जो है ना वो डिलीवर करें, हर चीज़ उसके बारे में बताएं। तो अभी आप पे डिपेंड है कि आपको अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। जो हमने तरतीब लिखी हुई है उसके मुताबिक हम चलेंगे। तो आज हम इजहार का कायदा आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसकी एग्जांपल्स, उसकी तारीफ और इजहार में कौन कौन से हरूफ हैं। और एक ये भी बात आपको बताती चलूँ कि हरूफ तहज्जी में से जो है ना ये सारे हरूफ हैं। ठीक है, जिनके बाद जो है ना वो नून साकिन या नून तनवीन के बाद वो आ जाएं तो वो वाला कायदा लागू होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने इजहार के कायदे की तरफ। जी, तो यहाँ पे आपको बताना मकसूद होगा कि हमने इजहार का कायदा लिख लिया है और जो है ना वो आगे इसकी मिसालें भी लिख ली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि नून साकिन और तनवीन, ठीक है, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, हरूफ को जाहिर करके पढ़ेंगे, लफ्ज़ को हम ना बिल्कुल जाहिर करके। नाक में गुन्ना का मतलब होता है कि नाक में आवाज़ लेके जाना। ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना के पढ़ना। तो ये यहाँ पे हम इजहार का कायदा है, तो यहाँ पे हम जाहिर करेंगे। ठीक है, दोबारा रिपीट कर दूँ, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो इजहार होगा, यानी नून साकिन और तनवीन में गुन्ना नहीं करेंगे। ठीक है, हरूफ हल्की की तादाद 6 है। वो कौन कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, है और गैन, खौ। ठीक है, हरूफ हल्की जो है इसके महारिज भी आप पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपके लिए आसानी होगी, आपको पता चल जाएगा कि हरूफ हल्की कौन से होते हैं, यानी कि जो हल्क से अदा होते हैं उनको हरूफ हल्की कहते हैं। ठीक है, माशाल्लाह। तो नेक्स्ट हम इसकी मिसालें ले लेते हैं। हमने नून साकिन की भी मिसाल ली, नून तनवीन की भी ली, उसमें दो पेश और दो ज़बर, दो ज़ेर की भी हमने मिसाल ली डिफरेंट तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मीम
ज़ेर नून मिन, हा ज़बर अलिफ, हा दाल दो ज़ेर दिन, मिन हा दिन। यहाँ पे हम मैं नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हरूफे हल्की में से हा आ चुका है नून साकिन के बाद। ठीक है, समझ आ रही है आपको कि नून साकिन के बाद हरूफे हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए, ये जो वाले 6 जो हरूफे हल्की हैं, तो आप उसको ज़ाहिर करेंगे मिन, मन, इन, अन, अली, मुन। ठीक है, इस तरह जो है ना वो बाद में हरूफे हल्की हो। तो ये हमने पढ़ ली मिन हादिन कौमन गैरकुम, कौमन गैरकुम। ये देखे मीम दो ज़बर मन यानी कि नून तनवीन इसके बाद आ गई गैन। ठीक है, तो हम इसको ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, हम इसको कौमानी मानी करेंगे, बल्कि कौमन गैरकुम। उसके बाद है अलीमुन खबीर, अलीमुन खबीर। ठीक है, मीम दो पेश मुन, इसको हम ज़ाहिर करके पढ़ेंगे क्योंकि उसके बाद हरूफ हल्की में से खा है। ठीक है, उसके बाद हमने मुलाकिन हिसाबी, मुलाकिन हिसाबी, क़ाफ दो ज़ेर किन है तो इसको हम ज़ाहिर करेंगे क्योंकि हरूफ हल्की में से हा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, लास्ट मिसाल है हमारी मिन अलक, यहाँ पे हमने वक्फ किया मिन अलक। ठीक है, मिन अलक, यहाँ पे हमने वक्फ किया। तो ये जहाँ पे हम वक्फ कर रहे हैं, ये काफ जो हरूफे जो है ना वो मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ में से है, हरूफ मुस्तालिया में से। तो एक तो यहाँ पे इसको मोटा भी पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे ये कलकला के हरूफ में आता है, तो इस पर हम जुम्बश भी देंगे, इसको हिला के पढ़ेंगे मिन अलक। अगर वक्फ नहीं करेंगे तो फिर हम इसको हिला के नहीं पढ़ेंगे, तो पुर पढ़ेंगे। अगर हम ये साकिन इसको कर देंगे तो इसको हमने हिला के पढ़ना यानी कि जुम्बश देके। ठीक है, माशाल्लाह आपने ये मिसालें अच्छे तरीके से पढ़ी, आप इनको अच्छी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे और मज़ीद जो है वो नून साकन और तनवीन के बाद हरूफ हल्की जो है वो ढूंढ के कुरान पाक में इसकी बहुत सी मिसालें हैं, तो आप ढूंढेंगे, देखेंगे। जब आप पढ़ेंगे कुरान पाक को तो आप अपने माइंड में इस चीज़ को रखेंगे, तो इजहार का कायदा आपके जहन में जहन नशीन होगा, तो आप अच्छे तरीके से इस कानून को लागू कर सकेंगे। माशाल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।